नमस्कार दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन इस कदर खराब हो गया है कि अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के डिप्लोमेट के मतलब छह डिप्लोमेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि तुरंत देश छोड़कर बाहर चले जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि जो भारत के खुफिया एजेंट हैं वो कनाडा के अंदर टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कनाडा के नागरिकों को धमका रहे हैं और हिंसा में शामिल हैं। ये कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाए हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके द्वारा कहा गया है कि जो रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस है जो कनाडा के अंदर है, उन्हीं के सबूत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो छह एजेंट थे उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है, यानी कनाडा की जो सार्वजनिक सुरक्षा है उसको लेकर खतरा है। तो इन सब मामलों के लेकर कनाडा ने इन मामलों को लेकर भारत सरकार के साथ काम करने की कई कोशिशें की, लेकिन भारत सरकार ने हर बार इसे मतलब कि हवाला देकर भारत सरकार ने इसे मदद करने से मना कर दिया है। ये कहना है जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल पूरा मामला कहां से गड़बड़ हुआ है? पूरा मामला गड़बड़ हुआ था, जस्टिन ट्रूडो जो ट्रूडो सरकार है उसने एक चिट्ठी भेजी थी, भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी से ही मामला गर्मा गया था। उस चिट्ठी में है क्या? चिट्ठी में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ डिप्लोमेट्स को कनाडा के अंदर मतलब बताया गया कि कनाडा के अंदर जो कुछ डिप्लोमेट से बताया गया कि जो सार्वजनिक खतरा है उसको उत्पन्न कर रहे हैं कनाडा के अंदर। तो भारत के जो हाई कमिश्नर है उनके सहित जो 6 डिप्लोमेट है उनको देश छोड़ के जाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था उस चिट्ठी में। तो इस चिट्ठी को जैसे ही भारत सरकार को मिली, भारत सरकार ने अपने राजनयिकों को तुरंत, जो डिप्लोमेट थे उन्हें तुरंत ही बुला लिया और उसके साथ ही कनाडा के जो राजनयिक हैं और उसके जो डिप्टी डिप्लोमेट्स थे, कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनसे सहित जो 6 डिप्लोमेट्स थे भारत के अंदर, कनाडियन डिप्लोमेट थे, राजनयिक थे, उसे भारत ने भी कह दिया कि आप तुरंत हमारा देश छोड़कर वापस चले जाओ, मतलब कनाडा चले जाओ, भारत की तरफ से, कनाडा की तरफ से। तो जो 6 डिप्लोमेट से दोनों ही देश एक दूसरे के देश छोड़ के जाने का अल्टीमेटम जारी कर दिए हैं। इसलिए भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन है ना काफी ज्यादा गड़बड़ हो गया है। ट्रूडो करते क्या है, जो जस्टिन ट्रूडो हैं जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ बयानबाजी की जाती है। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल की घटना है, जो आज की घटना है, इससे जो खुलासा हुआ है वो झकझोर कर रख दिया है और खास तौर पर जो इंडो कैनेडियन और सिख समुदाय को है, कई लोग नाराज भी हैं, परेशान भी है, डरे हुए भी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ये स्टेटमेंट देते हैं। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि हम कनाडा देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को आश्वस्त करें कि वो सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को सहज महसूस करें। भारत के एजेंट कनाडा के अंदर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, ये इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत का जो आपसी संबंध और व्यापार है इसका एक लंबा इतिहास भी रहा है, लेकिन फिर भी कनाडा ने काफी कोशिश की लेकिन भारत ने उसका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये सब कर क्यों रहे हैं? आखिर एक खालिस्तानी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नीचे लास्ट में वीडियो में समझेंगे कि इनका जो पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल मैटर को इंटरनेशनल रिलेशन खराब करने में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि जब पिछले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी जस्टिन ट्रूडो की सिंगापुर में, तो ईस्ट एशिया समिट में, तो वहां पर भी कहा था कि इन्होंने कि वहां पर भी अहम मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। कनाडा की जो पुलिस है वो भारतीय एजेंट से कई जानकारियां इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया है। कनाडाई पुलिस के जो कमिश्नर माइक दुमे हैं उनके द्वारा कहा गया कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई है। ये जानकारियों का इस्तेमाल ये कहाँ करेंगे? जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे जो साउथ एशिया के देश हैं, एशियाई देश हैं, उनके खिलाफ जो सीक्रेट जानकारी है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों देशों के बीच में जो तनाव इस कदर से बढ़ गया है उसका जो असली वजह की तरफ बढ़ते हैं, जो हरदीप सिंह निज्जर नाम से है। यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच तनाव यहाँ से उत्पन्न हुआ है। दरअसल 18 जून 2023 को कनाडा के अंदर ही जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक है, इसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का आरोप जो कनाडा प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ये भारत पर लगा देते हैं कि भारत के द्वारा ही इसकी हत्या की गई थी।
18 जून 2023 को शाम का समय था। कनाडा के एक सरे शहर में गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद 3 मई को निज्जर की हत्या के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था ये भारतीय नागरिक थे। भारतीय नागरिकों को ही गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद भारत ने निज्जर को मारने का काम कहा गया कनाडा सरकार के द्वारा कि इन 3 नागरिकों को भारत सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर को मारने का काम सौंपा था। ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा इतना अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत सरकार लगातार खारिज कर रही है कि भाई ये इतना स्पेशल मुद्दा है नहीं, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये निज्जर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा है? क्योंकि कनाडा के अंदर अक्टूबर 2025 में, ध्यान रखिएगा, कनाडा के अंदर अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव होने वाला है। संसदीय चुनाव होने वाला है तो जो खालिस्तानी मूल के हैं, खालिस्तानी मूल के जो हैं, इनके पार्टी का बहुत बड़े वोट बैंक है जो पाकिस्तान के जो कनाडा के अंदर खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। दरअसल ये खालिस्तान है क्या? भारत का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत को कुछ जो सिख अलगाववादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि यह एक अलग स्वतंत्र देश होना चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होना चाहिए। तो ये कनाडा के अंदर जाते हैं और कनाडा के अंदर जाकर ही हमेशा आवाज़ उठाते हैं, भारत के फ्लैग को जलाते हैं, भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी देते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं कि खालिस्तान एक पंजाब एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट वहाँ से चला, तो ये जो खालिस्तानी सपोर्टेड हैं ये कनाडा के अंदर रहते हैं। तो कनाडा को ये जो खालिस्तान सपोर्टेड है, कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको वोट देते हैं, तो वो वोट बैंक है। तो वोट बैंक के चक्कर में कनाडा भारत से अपना रिलेशन खराब कर रहा है, खासकर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी। तो ये था पिछले साल। हालांकि पिछले ही महीने ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक एक जगमीत सिंह है जिनकी पार्टी थी एनडीपी पार्टी थी। ये पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। जैसे ही अपना समर्थन वापस ले लिया था तो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो ये अल्पमत में आ गए थे, इनका गठबंधन टूट गया था। तो ये दूसरी पार्टी के तहत मतलब दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से बहुमत फ्लोर टेस्ट दिए और उसके बाद बहुमत साबित किए। तो फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अब ये फिर से ये जो एनडीपी है खालिस्तानी सपोर्टेड है, ये वोट बैंक इनका घिसक न जाए इसलिए ये भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। दरअसल 2021 की जनगणना के अनुसार जो कनाडा की पूरी आबादी है, कनाडा की पूरी आबादी लगभग 3.89 करोड़ है, यानी लगभग कह सकते हैं कि लगभग 4 करोड़ आबादी कनाडा की है। पूरी कनाडा की आबादी लगभग 4 करोड़ कनाडा की आबादी है। अगर इस आबादी में बात किया जाए तो 18 लाख भारतीय रहते हैं। 4 करोड़ लगभग 4 करोड़ आबादी में 18 लाख भारतीय रहते हैं, 4.25 करोड़ आबादियों में। इन 18 लाख में भी 18 लाख भारतीय रहते हैं। इन 18 लाख में भी जो कनाडा का कुल 5% नागरिक हैं ये भारतीय हैं। भारतीय नागरिक कनाडा के कुल 5% नागरिक का हिस्सा इसमें रहते हैं। इसमें से भी 18 लाख से में भी 7 लाख सिर्फ सिख समुदाय रहता है। सिर्फ सिख समुदाय 7 लाख है जो कुल आबादी का टोटल 2% है, यानी कि ये महत्वपूर्ण वोट बैंक रखता है कनाडा के लिए। तो इसलिए कनाडा सरकार बार बार सपोर्ट कर रही है हरदीप सिंह निज्जर की। इस घटने के पीछे जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जो विवाद है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और कनाडा के बीच में, इसकी जो टाइम लाइन है वो डिस्कस कर लेते हैं। 18 सितंबर 2023 की घटना है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को भी उसी समय निकाल दिया था। फिर 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। फिर 20 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। भारत के विरोधी एक्टिविटी को देखते हुए सतर्क रहने के लिए कहा गया भारत सरकार के द्वारा। फिर 21 सितंबर को होता क्या है, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। विदेश मंत्रालय ने बोला हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही है इसलिए हमने ऐसा किया। फिर 23 सितंबर को पीएम ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत शेयर किए। फिर 13 अक्टूबर को हुआ क्या, कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी और इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया। इसी को लेकर मुद्दा गरमाया। फिर 23 सितंबर को ही पीएम ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते पहले, मतलब कि इन्होंने जब चिट्ठी भेजी तो मामला जब वहां से गर्मा गया
तो जब 14 अक्टूबर का समय आता है, यानी कल का जो समय है, भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया और दोनों ही देश 6-6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिए हैं। तो इस कदर भारत यानी कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है काफ़ी निचले पायदान पर पहुंच गया है। तो अब देखिए क्या सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। अब 2025 में जो संसदीय चुनाव होने वाले हैं, तो इन संसदीय चुनाव में अगर जस्टिन ट्रूडो जीतते हैं तो ये मुश्किल है कि भारत के बीच जो रिलेशन है वो अच्छा हो। अगर जस्टिन ट्रूडो हार जाते हैं, कनाडा के अंदर कोई दूसरा पीएम बनता है, तो हो सकता है भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन सुधर सकते हैं। ये था न्यूज एनालिसिस कनाडा और इंडिया को लेकर। थैंक यू।